दोस्तों, ये क्लास 4 के संतूर इंग्लिश बुक है। यूनिट 1 माई लैंड। चैप्टर है टुगेदर वी कैन। चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक ही वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट है संतूर क्लास 4 के। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं इसको। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टाल। हम एक साथ खड़े हैं, मजबूत और लंबे। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। एक दूसरे की मदद करने से हम कभी नहीं हारते। आगे है चीरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। जोर से जयकार करते हुए हम चिल्लाते हैं और गाते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। टीम वर्क से किसी भी चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। विन और लॉस वी ऑलवेज शेयर। जीते या हारे हम हमेशा साझा करते हैं। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट ऑलवेज दियर। हमारे विश्वास का बंधन हमेशा बना रहेगा। विद ईच हैंड जॉइंट द गोल इज नियर। प्रत्येक हाथ मिलाने से लक्ष्य निकट है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीर। टीम भावना हवा को उत्साह से भर देती है। टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट्स एज वन। हम एक साथ चमकते हैं और हमारे दिल एक है। फॉर इन आवर टीम द जॉयज बिगन। हमारी टीम में खुशी शुरू हो गई है। लेट अस थिंक। आंसर द फॉलोइंग। निम्नलिखित का उत्तर दे। व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विथ योर टीम। जब आप अपनी टीम से हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है। व्हेन वी जॉइन हैंड विथ आवर टीम वी बिकम स्ट्रोंगर टुगेदर एंड कैन अचीव आवर गोल विथ यूनिटी एंड टीम वर्क। जब हम अपने टीम के साथ हाथ मिलाते हैं तो हम एक साथ मजबूत हो जाते हैं और एकता और टीम वर्क के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है वाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। एक दूसरे की मदद करना क्यों महत्वपूर्ण है। हेल्पिंग ईच अदर बिल्ड्स ट्रस्ट, मेक्स टास्क easier and ensures no one feels left out. It also helps the team succeed. एक दूसरे की मदद करने से विश्वास बढ़ता है, काम आसान हो जाता है और यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी खुद को अलग थलग महसूस न करे। इससे टीम को सफल होने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, इस प्रश्न के बताने का कई तरीका है। अपना अपना मैटर रख करके इसको उत्तर बताया जा सकता है। जिस वीडियो को देखोगे उसमें भी अलग अलग तरह का इसमें आपको मिलेगा मैटर। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आपको हिंदी लिख दी हूँ ताकि आप समझ जाए कि हाँ, इसका यही अर्थ हुआ। आप अपने भी मैटर से इसको अलग बना सकते हो। कंफ्यूज होने की कोई टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस। सोचो और चर्चा करो। कैन यू थिंक ऑफ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विथ अ फ्रेंड। क्या आप कोई अच्छी गतिविधि के बारे में सोच सकते हैं जिसे आप किसी मित्र के साथ मिलकर कर सके। इसको भी कई तरह से बताया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना मैटर रखे हैं। एस वी कैन प्ले अ टीम सपोर्ट लाइक फुटबॉल, वर्क ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट और इवन हेल्प क्लीन अप आवर क्लासरूम टुगेदर। हाँ, हम फुटबॉल जैसा टीम खेल सकते हैं, स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं या अपनी कक्षा को एक साथ साफ करने में मदद भी कर सकते हैं। आपको जो भी मैटर अच्छा लगेगा आप अपना भी मैटर अंग्रेजी में बना सकते हो।
आप टीम के साथ क्या क्या कर सकते हो, उसको भी दोस्तों आप बना सकते हो। आगे है, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम, हाउ डिड यू फील? क्या आप कभी कोई गेम हारे हैं? आपने कैसा महसूस किया? आपने कैसा महसूस किया हो बताइए। आप जिस समय गेम हारे हुए तो कैसा महसूस किए होंगे? एस आई लॉस्ट अ गेम वन डे, आई फेल्ट अ लिटिल सैड बट माई टीम मेट cheered me up and we still had fun। हाँ, मैं एक दिन एक खेल हार गया, मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरे साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया और हम फिर भी मज़े करते रहे। आगे है, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड टू ऑफ योर टीममेट्स disagreed with each other for some reason। What would you do to unite your team again? कल्पना कीजिए कि आप एक समूह परियोजना के टीम लीडर हैं और आप यानी आपके दो साथी किसी कारण से एक दूसरे से असहमत है। आप अपनी टीम को फिर से एकजुट करने के लिए क्या करेंगे? I would listen to both sides, calmly help them understand each other's view and remind them that we all have a common goal। Then I would encourage them to work together with respect and kindness। मैं दोनों पक्षों को शांति से सुनूंगा, उन्हें एक दूसरे के विचारों को समझने में मदद करूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि हम सभी का लक्ष्य एक समान है। फिर मैं उन्हें सम्मान और दयालुता के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। दोस्तों, इस तरह से अपना अलग अलग मैटर भी इसमें रख करके टेंस बना सकते हो, क्वेश्चन का उत्तर तैयार हो जाएगा। आगे है, लेट अस स्पीक, रीड व्हाट Vocali and Darshana we saying, turn to your friend sitting beside you and exchange the conversation with each other। Share with food and festivals you like the most and say view line about them। पढ़िए वोकाली और दर्शन क्या कह रहे हैं। अपने पास बैठे अपने मित्र की ओर मुड़े और एक दूसरे से बातचीत का आदान प्रदान करें। साझा करें कि आपको कौन से खाद्य पदार्थ और त्यौहार सबसे अधिक पसंद है और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ कहें। इस तरह से, हेलो आई एम फलाना, माय फेवरेट फूड इज ये, माय फेवरेट फेस्टिवल इज ये, इस तरह से आपको लिखना है। हेलो आई एम योगेश, माय फेवरेट फूड इज डोसा, माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, इन दिस फेस्टिवल वी लाइट दियाज ब्रश क्रैकर्स एंड ईट स्वीट। नमस्ते, मैं योगेश हूँ, मेरा पसंदीदा खाना डोसा है, मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है। इस त्यौहार में हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। लेट अस लर्न, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। वन इज द डन फॉर यू। एक चित्र देखो और बॉक्स में शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान भरे। एक आपके लिए पूरा हो गया है। इस तरह से आपको करके दिखाया है और अब हम उत्तर बताएंगे। अ बंडल ऑफ स्टिक, अ हर्ड ऑफ शीप, अ पैक ऑफ वुल, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ शोर ऑफ बॉयज, अ बंच ऑफ कीज। लाठियों का एक बंडल, भेड़ों का झुंड, भेड़ियों का एक झुंड, फूलों का गुलदस्ता, पेड़ों का एक झुरमुट, मधुमक्खियों का झुंड, लड़कों का एक गायक मंडल, चाबियों का एक गुच्छा। आगे है, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेस मेंशन्ड इन इट। नीचे दिए गए मानचित्र को देखें और ध्यान दें, इसमें चित्र विभिन्न स्थानों का उल्लेख किया गया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स
chosen from the box, behind, between, near, in front of. द पोस्ट ऑफिस इज, इस तरह से आपको ब्लैंक का स्थान में भरना है। देखिए इस तरह से भरना है। अब हम नीचे भर के दिखाए हैं। द पोस्ट ऑफिस इज बिहाइंड द हॉस्पिटल, देयर इज अ बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रन पार्क, द बैंक इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, देयर इज इस बहुत छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इस तरह से बड़ा हो गया। देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल, डाकघर अस्पताल के पीछे है, चिल्ड्रन पार्क के पास एक किताब की दुकान है, बैंक स्कूल के सामने है, डाकघर और अस्पताल के पीछे एक एम्बुलेंस है, बीच है, बिटवीन मीन्स बीच में होता है, डाकघर और अस्पताल के बीच एक एम्बुलेंस है। लेट अस राइट, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक चित्र को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट इज लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड्स एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। उत्तर होगा लुबांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड बाय सपोर्टिंग हिम while walking. Next they will to go to the hospital. इसके बाद है यहाँ और अलग है, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर और को अलग कर देते हैं, यहाँ से इस तरह से और अलग हो जाएगा। हॉस्पिटल आर मेडिकल होगा, यहाँ एच क्यों हो गया। हॉस्पिटल आर मेडिकल सेंटर टू गेट ट्रीटमेंट फॉर द इंजरी। आगे है व्हाट आर ओबंग, मान्य एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। आंसर होगा उमंग, मान्य एंड टीना आर क्लीनिंग अप लिटर फ्रॉम द ग्राउंड। Next they will put the trash in proper garbage bins to keep their surrounding clean. आगे है what is Anna doing and what will the old lady do it. आंसर होगा Anna is helping an old lady cross the road. Next the old lady will thank Anna for her kindness and continue on her way safely. आगे है व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलसरी डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। उत्तर होगा जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलसरी आर watering plants together. Next they will continue taking care of more plants or garden areas. आगे है व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट आर द टीचर डू नेक्स्ट। आगे है द स्टूडेंट आर रेसिंग दियर हैंड्स टू आंसर एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट द टीचर विल सेलेक्ट वन ऑफ देम टू गिव दियर आंसर। अब यहाँ पर मॉक क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल theme of the poem Together We Can. In visual achievement and award, the beauty of the nature and season. सीजन है, सेशन नहीं है, कुछ लोग सेशन भी पढ़ते हैं, सीजन्स है। टीम वर्क, यूनिटी एंड सपोर्टिंग वन अनदर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। आगे है टीम वर्क, यूनिटी एंड सपोर्टिंग एंड अनदर। अब एक्सप्लेन में है, एक्सप्लेनेशन देखिए, व्याख्या यानी स्पष्टीकरण। द पोएम फोकस ऑन हाउ स्टैंडिंग टुगेदर एंड वर्किंग एज अ टीम अलाउज पीपुल टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल एंड अचीव देयर गोल थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट।
According to the poem, what is the result of joining hands when a goal is near? Team spirit fills the air with cheer. Everyone gets tired and stops. The task becomes much harder. People start to compete with each other. कविता के अनुसार क्या है? लक्ष्य होने पर हाथ मिलाने का नतीजा निकट। टीम भावना हवा को उत्साह से भर देती है। हर कोई थक जाता है और रुक जाता है। कार्य बहुत कठिन हो जाता है। लोग प्रत्येक के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं। अन्य यानी कविता के अनुसार इसमें सही क्या है? आपको देखिए क्या है, द पोएम एक्सप्लेन कर रहा है। स्पेसिफिकली states that when hands are joined and the goal is close, team spirit fills the air with cheer, highlighting the joy of working together. स्पष्टीकरण में आपको ये बता रहा है कविता के अनुसार कि विशेष रूप से बताता है कि कब हाथ जुड़े हुए हैं और लक्ष्य करीब है, टीम भावना भरती है, जयकार के साथ हवा पर प्रकाश डाला गया है, एक साथ काम करने की खुशी है। इन द पोएम व्हाट इज द सेड टू बी एबल टू ओवरकम एनीथिंग, गुड लक, टीम वर्क, बीइंग द फास्टेस्ट रनर, वर्किंग एलोन। कविता में जिसे सक्षम कहा गया है किसी भी चीज़ पर काबू पाने के लिए, शुभकामनाएं, टीम वर्क, सबसे तेज धावक बनना, अकेले काम करना। कविता में किसे सक्षम कहा गया है आपको बताना है। टीम वर्क, अब टीम वर्क को कहा गया है तो इसमें हम स्पष्टीकरण देखते हैं। द पोस्ट emphasizes that teamwork can overcome anything, suggesting that collective effort is more powerful than individual effort. Darshana and Bokali agree that even though they have different tradition and language, they should only eat the same food, stand together in unity, need to live in the same house, cannot understand each other. उत्तर होगा स्टैंड टुगेदर इन यूनिटी। एक्सप्लेनेशन में देखिए, डिस्पाइट दियर डिवर्स बैकग्राउंड बोथ कैरेक्टर्स ऑफ हार्म दैट टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी विच इज द कोर मैसेज ऑफ दियर कन्वर्सेशन। आगे है विच कलेक्टिव नाउन करेक्टली कंप्लीट्स द फ्रेज, इसमें भरना है आप सिप, फ्लॉक, पैक, स्वाद, बंच। फ्लॉक बताया है। इन इंग्लिश ग्रामर अ ग्रुप ऑफ सिप इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अ फ्लॉक, व्हील हर्ड इन सम टाइम यूज्ड फॉर कैटल। फ्लॉक इज द standard them for sheep and birds. Which collective noun is used to describe a group of owls? Group, pack, chore, herd. Pack. Wolves are social animals that live and hunt together in group called a pack. A group of trees planted together is known as a swarm, flock, group, pack. Group explanation में क्या है? A small group of trees is called a group. यहाँ पर काल्डा लिखा गया है DA, इसमें सट गया है, ए को दोस्तों अलग कर देना है। कॉल्ड अ ग्रुप, दिस इज अ स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर नेविगेशन रेदर देन एनिमल्स। व्हाई डू honeybees perform the waggle dance?
to warn the queen about a storm, the scareway birds and predators, to communicate the location of nectar of or water, the to keep themselves warm in the winter. आंसर में है टू communicate the location of nectar or water. Honeybees are amazing team player. They use the wagger dance as a सोफिलिस्ट यहाँ पर है sophisticated way to tell other bees actually where to find food or water. How do and यहाँ पर है demonstrate teamwork in their colony by fighting over the same piece of food, by using single to find food, defend the nest and build by working only when the leader is watching, by sleeping most of the day, by using singles to find यहाँ पर आपका आंसर है food, defend the nest and the build, and यहाँ पर ants work efficiently by using chemical shingles to coordinate their efforts in building homes and protecting their colony. In the map exercise, if the bank is situated very close to the school, which preposition is best? Between, behind, near, under. यहाँ पर नियर सही है. एक्सप्लेनेशन देखिए. द प्रीपोजिशन नियर इज यूज टू शो दैट वन बिल्डिंग इन क्लोज टू एनदर इन डिस्टेंस. इफ एन एम्बुलेंस इज positioned with the post office on the side and the hospital on the other is the them. यानी आपको ब्लैंक्स पर भरना है. बिहाइंड भराएगा या बिटवीन भराएगा, इन फ्रंट और अबव. यहाँ पर बिटवीन भराएगा. बिटवीन एक्सप्लेनेशन देखिए. द वर्ड बिटवीन इज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन द मिडिल ऑफ द टू other specific location. In the Let's Us Write session, what is the Labang doing in picture? Helping an injured friend walk, playing a game of football, drawing a map of the city, eating lunch by himself. आंसर होगा हेल्पिंग एन इंजर्ड फ्रेंड वॉक. द illustration depicts Lubang showing kindness and teamwork by physically supporting a friend who is hurt or unable to walk easily. What is the purpose of the craft activity involving folding and cutting paper? To make a paper airplane, create a chain of paper dolls representing togetherness. To learn how to use a ruler. To make a mask for a play. आंसर होगा टू क्रिएट अ चेन ऑफ पेपर डॉल्स रिप्रेजेंटिंग टूगेदरनेस. एक्सप्लेनेशन में देखिए. बाई कटिंग अ हाफ फिगर ऑफ फोल्डर पेपर, स्टूडेंट क्रिएट अ चेन ऑफ पीपुल होल्डिंग हैंड्स विच एक्ट अ विजुअल सिंबल फॉर यूनिटी एंड
teamwork. What is the very last step mentioned in the working together craft activity? Tearing the paper into small bits, drawing a circle, coloring the cut out figures, folding the paper into the triangle. आगे है कलरिंग द कट आउट फिगर्स. एक्सप्लेनेशन में देखिए, आफ्टर द फिगर्स आर कट आउट एंड अनफोल्डेड द फाइनल इंस्ट्रक्शन स्टेप 5 into the color in the based on our choice to finish the project. आगे है which of these is not an example of teamwork mentioned in the chapter? Bees finding nectar, ants building a nest, a student studying alone for a test, friend helping each other stand, a student standing alone for a test. एक्सप्लेनेशन में देखिए, studying alone is an individual activity. The chapter focused on collective effort like those of bees, ants and friends working together. Match the following. अब मैच कराना है. इस तरह से आपको हर्ड, ग्रुप ऑफ सिंगर, पैक, ग्रुप ऑफ की ऑफ ग्राफ, बकेट यूज बाई हनी बीज टू कम्युनिकेट लोकेशन, ग्रुप डी ग्रुप ऑफ वुड्स, स्वार्म ई स्वार्म ऑफ स्टिक्स, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ शीप्स, प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग लोकेशन रिलेटिव टू टू ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ बीज. आपका सही उत्तर है ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ वुड्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ कीज और ग्रेप्स, ग्रुप ऑफ स्टिक्स used by honeybees to communicate location, preposition indicating location to two objects. Fill in the blanks. The poem emphasizes that helping each other means we never. अब आपका भराएगा यहाँ पर fall. The poem says helping each other we never fall, which means when we help one another we stay strong together. आप यहाँ पढ़े अकॉर्डिंग टू द पोएम. अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कैन ओवरकम. यहाँ पर भरा जाएगा, अब आंसर में है टीम वर्क. टीम वर्क भरा जाएगा. देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, द पोएम क्लियरली स्टेट्स टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, शोइंग दैट वर्किंग टुगेदर हेल्प्स सॉल्व एनी प्रॉब्लम. तीसरा है डिस्पाइट डिफरेंस इन अ ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, बोकाल एंड दर्शना एग्री. बोकाली एंड दर्शना दे स्टैंड टुगेदर इन. यहाँ पर यूनिटी भराएगा. अब यूनिटी यहाँ पर भराएगा. उसके बाद हम पढ़ते हैं इन द स्टोरी बोकाली एंड दर्शना realized that even though they have different tradition and language, they stand together in unity. A group of flowers presented together is called a. यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आपको भरना है. आंसर देखते हैं. आ ग्रुप ऑफ बीज, नहीं ऊपर जो है एक्सप्रेशन में, आ बकेट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर अ बंच ऑफ फ्लावर
अरेंज टुगेदर एज मेंशन्ड इन द लेसन। आगे है अ ग्रुप ऑफ बीज फ्लाइंग टुगेदर इन कॉल्ड अ, यहाँ पर क्या भराएगा? स्वार्म भराएगा। द कलेक्टिव नाउन फॉर मेनी बीज फ्लाइंग टुगेदर इज स्वार्म एज गिवन इन द वर्ड बॉक्स। आगे है हनी बीज कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ नेक्टर यूजिंग अ डांस। यहाँ पर आपका वगल्स भराएगा। वगल एक्सप्लेनेशन में देखिए द डू यू नो सेक्शन टेल्स अस दैट हनी बीज परफॉर्म अ स्पेशल वगल डांस टू शो अदर बीज वेयर टू फाइंड नेक्टर। आगे है एंड्स वर्क एज टीम यूजिंग टू फाइंड फूड एंड डिफेंड दियर कॉलोनी। यहाँ आपका भराएगा सिंगल्स। द लेसन एक्सप्लेनेशन दैट एंड सेंड सिंगल्स टू ईच अदर टू वर्क टुगेदर इन फाइंडिंग फूड एंड प्रोटेक्टिंग दियर होम। आगे है इन द मैप एक्टिविटी द बुक स्टोर इज। अब यहाँ पर आपको क्या भरना है? इज द चिल्ड्रेन पार्क, नियर भराएगा। लुक यानी लुकिंग करा कि लुकिंग एट द मैप वी कैन सी द बुक स्टोर इज लोकेटेड क्लोज टू आर नियर द चिल्ड्रेन पार्क। यानी बुक स्टोर कहाँ था? चिल्ड्रेन पार्क के नज़दीक था। इन द मैप अगला है इन द मैप एक्टिविटी द स्कूल इज द बैंक। अब आपको यहाँ भरना है द मैप shows that the school is positioned close to near bank। आगे है द क्राफ्ट एक्टिविटी अंडर लेट अस डू इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सिंबल फॉर। यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर टुगेदरनेस भराएगा। टुगेदरनेस एक्सप्लेनेशन द क्राफ्ट एक्टिविटी आस्क student to make paper figures holding hands, which is a symbol of togetherness and working together। अब आपको ट्रू ऑफ और फॉल्स यानी सत्य और असत्य छांटना है। कौन सा एस्टिमेट गलत है और कौन सा सही है? When we work together as a team, we can overcome any challenge। अब ये सही है, आपका ट्रू यानी सही है। कैसे सही है? एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पष्टीकरण। वर्किंग इन अ टीम गिव अस एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट व्हेन एवरीवन हेल्प्स ईच अदर इवन द मोस्ट डिफिकल्टी टास्क बिकम पॉसिबली टू फिनिश सक्सेसफुली। आगे है टीम मेंबर्स ओनली ट्रस्ट ईच अदर व्हेन द विन अ गेम। कह रहा है कि टीम के जो मेंबर है वो केवल ओनली ट्रस्ट ईच अदर वेन यानी दूसरे पर क्या करते हैं? दूसरे पर विश्वास करते हैं। अपने पर भी विश्वास करना चाहिए, यानी ये आपका गलत है। यहाँ पर रियल टीम वर्क इज अबाउट स्टेइंग टुगेदर रिगार्डिंग ऑफ द रिजल्ट वेदर द टीम विन और लॉस। द बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट एंड शेयरिंग स्टेज द सेम। यानी टीम वर्क केवल जीतने का ही नहीं लालसा कर सकते, केवल टीम के अंदर यही भावना नहीं होती है। पीपुल इन द इंडिया आर ऑल एक्सेक्टली द सेम इन दियर ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज। यहाँ पर ये फॉल्स है यानी गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखिए आवर कंट्री इज स्पेशली बिकॉज वी हैव मेनी डिफरेंट लैंग्वेज food and festival. Even though we have these differences, we still stand together in unity। आगे है helping other prevent us from falling or feeling। आंसर है ट्रू में आया यानी सत्य है। When we look out for one another and provide help,
we create a strong foundation. This support system ensures that no one has to struggle alone. आगे है हनी बीज यूज अ स्पेशली डांस टू टेल दियर फ्रेंड्स वेयर टू फाइंड फूड। सत्य है, यानी ट्रू है आपका। हनी बीज आर ग्रेट टीम प्लेयर्स, दे यूज वगल डांस टू कम्युनिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ नेक्टर, पोलन और वाटर द रेस्ट ऑफ दियर हाइव। आगे है एंड्स वर्क अलोन एंड डू नॉट यूज सिंगल टू कम्युनिकेट, यानी गलत है आपका, वो अकेले भी कर सकती है। आगे है एंड्स आर वेरी ऑर्गेनिक, दे वर्क एज ए टीम बाय यूजिंग सिंगल टू फाइंड फूड, डिफेंड दियर कॉलोनी एंड बिल्ड दियर कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टुगेदर। आगे है अ ग्रुप ऑफ वुल्व्स इज कॉल्ड अ पैक, ये यानी सत्य है, ये आपका सत्य है। इन इंग्लिश वी यूज स्पेसिफिक नेम्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जस्ट एज अ ग्रुप ऑफ sheep is a herd. A group of wolves is known as a pack. When everyone join hand, reaching a goal becomes much harder. यानी आपका ये गलत है। द मोर हैंड्स वी हैव हेल्पिंग द एजर द वर्क बिकम्स joined हैंड brings us closer to our goal and fills the environment with cheer। आगे है अ बंडल इज अ कलेक्टिव वर्ड यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टिक, यानी ये बिल्कुल सही है। वी यूज द वर्ड बंडल टू डिस्क्राइब मेनी स्टिक tied or held together, showing how individual items become one single unit. We use the word will when we talk about things that happened yesterday. ये आपका गलत है। In grammar, the word will used specifically to talk about event or action that are going to happen in the future, not things that already happened। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप एक लाइक और कमेंट करके बताएं। ये वीडियो